नमस्कार। इस समय हूँ जिला फिरोजाबाद में विधानसभा टूंडला में, जहाँ मैं बैठा हूँ। विद्यालय का नाम है एमडीएस जूनियर हाई स्कूल, जो कि सिकरारी रोड कोटली पर स्थित है। हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित है यहाँ से प्रबंधक महोदय। बात करने का और जानने का प्रयास करता हूँ कि वास्तविक संस्थान को स्थापित करने का उद्देश्य क्या था, संस्थान की स्थापना कब हुई थी, कोविड के समय क्या क्या चैलेंजेस रहे थे, परीक्षाओं का दौर है, तैयारियां कैसी चल रही हैं, परीक्षाओं के बाद नया सत्र स्टार्ट होगा तो उसके लिए संस्थान इस बार क्या डेवलपमेंट करने वाला है। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। थैंक यू सर, बहुत-बहुत धन्यवाद आपको। सर, पहला सवाल, संस्थान की स्थापना कब हुई? संस्थान की स्थापना सन 2011-12 में मैंने बहुत सूक्ष्म रूप में यहाँ पर किया था, स्टार्ट किया था वर्क, जिसमें मात्र 2-4 कमरे बना कर के ही मैंने शुरुआत की थी। केवल क्षेत्रीय लोगों को अच्छी शिक्षा देने के उद्देश्य से मैंने कम शुल्क पर, कम फीस पर, कम चार्जेज़ पर अच्छे टीचर लगा कर के मैंने अच्छी शिक्षा के लिए ये व्यवस्थाएँ बनाई थी। उद्देश्य क्या रहा था? मेन उद्देश्य क्या रहा? मेन उद्देश्य मेरा यही था कि यहाँ मेरे जो क्षेत्रीय लोग हैं, उनके बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त करके और अच्छी गाइडलाइन लेकर के, अच्छा मार्गदर्शन लेकर के और जागरूक होना गार्जियंस का काम था मेरा कि वो जागरूक हो शिक्षा के प्रति कि शिक्षा क्योंकि दूर तक यानी मार्केट में या बाज़ार में जाने में उनको फीस भी ज़्यादा लगती है, उनका फेयर रेंट भी ज़्यादा लगता है, तो उस उद्देश्य से मैंने यहाँ पर स्थापित किया था विद्यालय को कि उनको अच्छी शिक्षा कम खर्चे पर मिल सके, ये मेरा कोविड के समय क्या-क्या चैलेंजेस रहे? कोविड के समय बहुत बड़ी परिस्थितियाँ इतनी विकराल हो गईं कि हम लोगों का पैसा भी नहीं हम पटा पाए, फीस वगैरह बच्चों से ले पाए, तो हमारे लिए स्टाफ का पेमेंट करना भी बहुत मुश्किल हो गया क्योंकि उसी समय एग्ज़ाम का समय था और एग्ज़ाम भी बंद करना पड़ा, तो परीक्षा नहीं हो सकी। वो कोविड के समय से और हमारी स्ट्रेंथ भी बहुत डाउन हो गई। हमारे उस समय बच्चे काफ़ी थे और हमारी लगभग 50% छात्र संख्या हमारी रह गई। जी। एजुकेशन का स्टैंडर्ड क्या रहा था कोविड? एजुकेशन का स्टैंडर्ड क्या कि लोग क्लासें वगैरह तो सारी बंदी थी, तो लोग उसे ऑनलाइन क्लासें चलवा रहे थे, तो हम लोगों ने तो ऑनलाइन कुछ दिन चलाया, फिर नहीं चलाया ऑनलाइन। सब लोगों के पास सारी सुविधाएँ नहीं होती हैं, ऑनलाइन के लिए एंड्रॉइड फ़ोन वगैरह सभी लोग तो रख नहीं पाते हैं, ये भी एक मुश्किल है। रूरल क्षेत्रों में दिक्कत होती है। अब तो ख़ैर रखते हैं, तो फिर वो समझते नहीं है कि बच्चे का क्लासिंग टाइम क्या है, किस समय मतलब क्लास का टाइम होता है, तो बड़ा मुश्किल होता है, नहीं समझ पाते रूरल एरिया के लोग। मानव जीवन में शिक्षा को कितना महत्वपूर्ण? अब मानव जीवन में तो शिक्षा के बिना मैं तो यही मानूँगा कि कुछ है ही नहीं, बिना शिक्षा के तो सब कुछ अधूरा ही है। एजुकेशन तो बहुत मस्ट है आज हर कल्चर में, हर संस्कृति में, हर समाज में शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान है, बिना शिक्षा के तो नोबडी कैन डू एनीथिंग एल्स। आपने कल्चर की बात करी, आपने देखा कि हिंदुस्तान पे धीरे-धीरे वेस्टर्न कल्चर हावी हो रहा है। बच्चे अपनी मूल संस्कृति, संस्कारों से दूर जा रहे हैं। आप, संस्थान, मैनेजमेंट क्या प्रयास करेगा आने वाले समय में भारतीय संस्कृति को बचाने? भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए मानता हूँ कि बड़े-बड़े कॉलेजेस किस तरीके से मूवमेंट ले रहे हैं, हम तो लेकिन अपने उन्हीं विचारों से अपनी भारत की संस्कृति को पूरी तरह से बचाने के प्रयास में हैं, कि भारतीय संस्कृति पर किसी प्रकार की आँच नहीं आनी चाहिए। ये हमारा तो आज भी यही उद्देश्य है और इसी उद्देश्य पर हम काम कर रहे हैं। इसी उद्देश्य पर स्टाफ, मैनेजमेंट सारा हम सँभाले हुए हैं। परीक्षाओं का दौर है, तैयारियाँ कैसी चल रही जी, तैयारियाँ बहुत अच्छे से चल रही हैं। परीक्षाएँ भी मार्च के फर्स्ट या सेकंड वीक में स्टार्ट हो जाएँगी और परीक्षा कराएँगे बच्चों के, रिज़ल्ट्स वगैरह भी तैयार करेंगे। ये सारा हमारा अपना काम है, मैनेज कर रहे हैं पूरी तरह से। हैं? परीक्षाओं के बाद नया सत्र स्टार्ट होगा तो इस बार संस्थान क्या डेवलपमेंट? संस्थान कोशिश करेगा कि अगर कुछ डेवलपमेंट यही है कि बच्चों को आने-जाने की सुविधा क्योंकि लोगों का हमारी तरफ क्रेज़ बढ़ा है, हमारी शिक्षा से लोग इम्प्रेस हुए हैं, प्रभावित हुए हैं, तो उनको दूरस्थ गाँवों से बच्चों को लाने के लिए हमारे पास साधन की बहुत कम व्यवस्था है क्योंकि हमारे पास एक केवल वैन ही है। तो हम चाहते हैं कि उनके लिए अगर कोई व्यवस्था हो जाए, तो हमारा डेवलप हो जाएगा, निश्चित ही डेवलप कर लेंगे हम। लोग हमसे गार्जियन सभी से संपर्क में हैं कि एडमिशन वगैरह सर हमें कराने हैं। आप लोग साधन अच्छे करिए कि आपकी गाड़ी में बच्चे ज़्यादा लोड होके आते हैं, तो कष्ट मुझे भी होता है। लेकिन फाइनेंशियल मेरी प्रॉब्लम है कि मैं अभी उस कोविड टाइम से मैं सही तरीके से मेंटेन नहीं कर पा रहा हूँ। मेरा स्टाफ मेंटेन नहीं हो पा रहा है बड़ी मुश्किल से। तो ये मेरी समस्या है, व्यक्तिगत समस्या है। मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ। हो सकता है लोनिंग वगैरह की कोई मेरी मदद हो जाए, तो मैं कोई बस या
कोई गाड़ी बच्चों के लिए मैनेज कर दूँ, ये मेरा चल रहा है। सर आखिरी सवाल है, जो बच्चे जो पेरेंट्स आपके साथ जुड़े हैं, जी। नए सत्र में जो नए एडमिशन के साथ आपके साथ जुड़ेंगे उनसे क्या कहना? उनसे मैं यही कहना चाहता हूँ कि वो मेरे विश्वास और भरोसे पर, एजुकेशन के विश्वास पर कि मैं कम खर्चे पर उनको अच्छी शिक्षा उपलब्ध करा रहा हूँ, तो इसके लिए गार्जियंस मुझसे इम्प्रेस हैं और प्रभावित हैं बहुत लोग और मुझसे संपर्क भी आ रहे हैं। मैं उनका हर तरह से सम्मान करता हूँ कि वो मेरी क्वालिटी को बहुत अच्छे से गाँव में भी ढूँढ रहे हैं कि क्वालिटी देते हैं माँ साहब। तो यही सब है, मेरा यही सवाल है कि मैं अच्छी शिक्षा के लिए मतलब पूरी तरह से पूर्ण रूप से समर्पित हूँ और जब तक हूँ, मैं उनके लिए अच्छी शिक्षा ही प्रोवाइड कराऊँगा। जी। बहुत-बहुत धन्यवाद सर, हमारी तरफ से भी आपको परीक्षाओं के लिए आने वाले नए सत्र के लिए विद्यालय संस्थान को आपको बहुत-बहुत बधाई, शुभकामनाएँ। धन्यवाद।